तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। आज हम उसमें अपना पेज नंबर 123 से टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स मार्क बिलो। एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे फर्स्ट में ए एंगल्स फाइंड आउट करना है। देखो दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, देखो जेड बना रहे हैं। तो ये एंगल ए भी कितने का होगा, 48 डिग्री का, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तुमने यहाँ पे फुल फॉर्म ही लिखनी है। अब देखो ये एंगल 52 और बी भी क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बी भी कितने का होगा, 52 डिग्री का, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट में देखो हमें सी एंगल निकालना है। अब इसके टू वेज हैं। एक तो ये देखो सीधा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकल जाएगा, नहीं तो 99 और सी को ऐड अप करके भी निकाल सकते हो, बिकॉज इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। हम सीधा ऑल्टरनेट एंगल से निकालते हैं। क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो D फाइंड आउट करना है। तो 99 के साथ क्या बना रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी D कितने का हो गया, 99। क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट E है, E को फाइंड आउट करना है। तो देखो एक लाइन ये जा रही है इस ट्रांसवर्सल पे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये 69 के साथ भी क्या बना रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो E कितने का होगा, 69 डिग्री। क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब F फाइंड आउट करना है। तो ये क्या बना रहे हैं, देखो दोनों इंटीरियर एंगल है, तो 132 प्लस F क्या हो गया हमारे 180 का सम हो गया, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। तो F कितने का आ गया, 180 माइनस 132, दैट इज 48 डिग्री। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 48 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट है G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों लाइंस पैरेलल है। अब ये वाला एंगल 58 का है, तो ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ये भी 58 का है, ये 120 है, ये भी 120 है। ये 120 और 122 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये 75 का है, तो HP क्या होगा, 75 का, क्योंकि ये Z बना रहे हैं, मींस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो I एंगल फाइंड आउट करना है। ये वाली लाइन अगर आगे एक्सटेंड करे और ये क्या है, पैरेलल है, ये एक बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है। तो देखो ये Z बना रही है यहां से यहां तक, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये बीच वाला सेंटर में 54 डिग्री के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ये तीनों लाइनें क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। अगर ये देखो फिर ये वाला 97 और J क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, J की वैल्यू 97 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गई ये क्वेश्चंस, बस हमें बताना था क्या रीजन है और क्या वैल्यू है। ध्यान से करोगे तो इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट,
फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब ए एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो फर्स्ट में ए एंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें 42 डिग्री दिया, ये 100 दिया, दोनों लाइंस को पैरेलल दिया। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे हम एक एंगल 1 ड्रॉ कर लें। अब हमारा एंगल 1 और 42 क्या है, इक्वल है बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल 1 और एंगल ए क्या है, 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब हमें पता है एंगल 1 कितना है, 42 डिग्री। एंगल ए फाइंड आउट कर लेंगे हम। 180 माइनस 42 इक्वल्स टू 138 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया हमारा, 138 डिग्री। क्लियर है। अब नेक्स्ट में देखो, अब हमें ये 62 दी है, दोनों लाइंस इधर वाली भी पैरेलल है और ऐसे भी पैरेलल है। अगर ये 62 डिग्री है तो यहाँ पे अगर एंगल 1 होगा वो भी कितने का होगा, 62 डिग्री का ही होगा, बिकॉज क्या है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब एंगल 1 हमारा 62 डिग्री है और एंगल 1 और 2 क्या है, ये पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो एंगल 1 और एंगल ए भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, वो भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए हमारा कितना आ गया, 62 डिग्री। क्लियर है। तो थर्ड में भी हमें ये 110 दिया है, ये वाला सेंटर वाला एंगल 135 दिया है और ये एंगल ए दिया है। अब कैसे फाइंड आउट करें, तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल है आपस में। अगर ये 110 है और हम ये फुल एंगल ले लें, फुल एंगल हम क्या माने, 1, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल जा रही लाइन पैरेलल है, तो ये इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 110, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। जो छोटा एंगल है ना, ये वाला, ये ब्लू से जो मार्क किया, इसको मैं नाम दे देती हूँ y का, ये आगे काम आएगा, अब मैं बताती हूँ। अब देखो एंगल 1 हमारा आ गया 110 का। अब एंगल 1 कैसे बना है, एक उसमें y एंगल है प्लस 35 डिग्री है, तो अब y की वैल्यू निकाल लें हम। 110 माइनस 35 कितनी आ गई उसकी वैल्यू, 75। अब y हमारा कितना आ गया, 75। अब आगे देखो, ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है, अगर ये हमारा 75 आया y वाला, तो ये भी कितना आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, इक्वल बनेगा। तो इसको एक नाम दे देते हैं हम, एंगल 2। हम लिखते हैं एंगल y इक्वल्स टू एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 2 कितने का हो गया, वो भी 75 डिग्री का हो गया। अब हमें पता है एंगल 2 प्लस ए क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, इनका सम कितना होगा, 180। एंगल ए कितना आ जाएगा अब हमारे पास, 180 माइनस 75 विच इज 105। अब देखो लास्ट फोर्थ पार्ट है, ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, उसके बीच में ये वाली लाइन जो जा रही है ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो हमें ये बना के दिए, इट मीन ये 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, ये 67 डिग्री का है, बीच में हम एंगल 1 ले लें।
हमें अगर एंगल 1 की वैल्यू पता लग जाएगी तो ये क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं। देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो एंगल ए और एंगल 1 क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो इक्वल हो जाएंगे। अगर हम एंगल 1 कैसे निकाल सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बना रहे हैं, 90 का, 67 और 1, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम लिखते हैं 67 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। So 67 plus 90, 157 plus angle 1. So angle 1 की वैल्यू 180 minus 157 which is 23 डिग्री। अब लिखेंगे क्या, एंगल 1 is equals to एंगल A alternate interior angles. So angle A is equals to 23 डिग्री। क्लियर हो गया ये एंगल भी। अब देखो क्वेश्चन 3rd एंड 4th, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। कुछ आपको पूछना है तो प्लीज कमेंट डाउन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।